क्या गेमिंग एक करियर हो सकता है? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अगर नहीं तो सत्य नाडेला के साथ मुकेश अंबानी जी का ये इंटरव्यू देखो। For some of us, like who don't know what gaming is, right? It's very hard to imagine that gaming will be bigger than music, movies, and TV shows all put together. एंड नॉट ओनली दिस, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का गेमिंग पर क्या कहना है ये देखो। वर्चुअल डिजिटल ऑनलाइन गेमिंग में भी भारत की संभावनाएं और सामर्थ्य दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं। इन दोनों का ही यही मानना है और कहना है कि गेमिंग इंडस्ट्री फ्यूचर में म्यूजिक, मूवीज और टीवी शो से भी ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है। अगर आप गेमिंग का इकोसिस्टम देखोगे ना तो कहीं ना कहीं ये बात सच होती दिखाई भी दे रही है, क्योंकि आज इंडिया के टॉप गेमर्स जैसे कि टेक्नो गेमर्स, कैरी मिनाटी, डायनेमो और स्काउट ऑलरेडी मिलियनेयर्स की लिस्ट में शामिल हो गए हैं, और वो भी बहुत ही कम समय में। सो इन्हें और इनके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को देखकर क्या हम ये नहीं कह सकते कि शायद गेमर्स ही आने वाले कल के बिलियनियर्स हो सकते हैं? वेल, लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो कि गेमिंग इंडस्ट्री में आखिरकार स्कोप कितना है। हाउ बिग इज द गेमिंग इंडस्ट्री? लेकिन दुनिया की छोड़िए, पहले भारत की गेमिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी है ये जानते हैं। भारत के सबसे अमीर शख्स यानी मुकेश अंबानी ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि हम सोच भी नहीं सकते कि गेमिंग, म्यूजिक, मूवीज और टीवी शोज से भी बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है। वेल, गेमिंग इंडस्ट्री के शुरू होते ही इंडिया के रेवेन्यू रेट्स आसमान छूना शुरू कर चुके थे। जहां 2017 में रेवेन्यू रेट्स 30 बिलियन रुपए थे, वहीं 2022 आते आते वही रेट्स 119 बिलियन रुपए के पार पहुंच चुके थे। यानी 5 सालों में 4 गुने से भी ज्यादा ग्रोथ इनमें हमें देखने को मिली। और सच कहो तो ग्लोबल पैंडेमिक सरवाइव करने में गेमिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हाथ था। करियर्स इन गेमिंग। भारत की गेमिंग इंडस्ट्री हर साल 27% से ग्रो कर रही है, लेकिन इन नंबर्स का करे तो करे क्या और बोले तुम बोले क्या। चलिए गेमिंग के करियर के बारे में जानते हैं। 2022 में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये क्लियर किया था कि इस इंडस्ट्री के बारे में भारत कितना सीरियस है, और ये सीरियसनेस दिखती है AVCG प्रमोशन टास्क फोर्स के साथ। AVCG यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉस्मेटिक। इस टास्क फोर्स का काम यही है आने वाले सालों में 1,60,000 जॉब्स इस सेक्टर में बनाए। 4 पॉइंट्स में लेट मी टेल यू कि ये होगा कैसे। फर्स्ट स्टेप इज एक नेशनल AVCG पॉलिसी बनेगी, फिर प्रॉपर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स बनेंगे, यंग टैलेंट को आइडेंटिफाई करके स्किल डेवलपमेंट पर फोकस होगा, और फिर हमारे लिए सर्विसेज एक्सपोर्ट करने के तरीके ढूंढे जाएंगे। ये सारी बातें आप खुद गवर्नमेंट एजेंडा में भी देख सकते हैं, लेकिन सरकारी प्लान बनेगा तब बनेगा। आज के इस वीडियो में हम कल की तैयारी करते हैं। आपको ऐसे 3 मेजर फील्ड के बारे में बताते हैं जिसके थ्रू आप गेमिंग इंडस्ट्री में घुस सकते हैं। सबसे पहला फील्ड है प्रोफेशनल गेमर्स। ऐसे गेमर्स जो गेमिंग एज ए करियर करते हैं, टूर्नामेंट्स में भी हिस्सा लेते हैं, स्ट्रीम करते हैं, गेम्स को रिव्यू करके पैसा कमाते हैं। निंजा दुनिया का सबसे रिचेस्ट गेमर है जिसकी नेटवर्थ $15 मिलियन है, अपने हार्दिक पांड्या से भी ज्यादा। आई डोंट नो व्हाई आई सेड दिस, बट यू गेट द पॉइंट। एक प्रोफेशनल गेमर बनना एक प्रोफेशनल एथलीट बनने जितना ही डिफिकल्ट होता है। यू नीड स्किल्स, यू नीड प्रैक्टिस, यू नीड पेशेंस। सेकेंड फील्ड इज फ्रंट एंड डेवलपर। एक प्रो गेमर गेमिंग में अपना करियर बना सकता है। साथ ही साथ अगर आप एक डिजाइनर हैं तो भी आपके लिए गेमिंग में स्कोप है। अगर आप एक वीडियो एडिटर या फिर एक एनिमेटर हैं तो आपके लिए भी गेमिंग में स्कोप है। गेमिंग एक इंटरैक्टिव स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट है, और इस इंडस्ट्री में कमर्शियल आर्टिस्ट के लिए बहुत ज्यादा स्कोप है। एंड ऐसे कमर्शियल आर्टिस्ट, क्योंकि यहाँ पर आपको गेमिंग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आर्ट बनाना होगा। एंड द थर्ड फील्ड इज बैक एंड डेवलपर। सोचिए आपको गेमिंग में इंटरेस्ट है, मगर आप गेम अच्छे से नहीं खेल सकते और आपको डिजाइन का डी भी नहीं पता। गुड न्यूज, फिर भी आप गेमिंग में अपना करियर बना सकते हैं। कैसे? कोडिंग सीखकर। अगर आप डाटा एनालिसिस करने में अच्छे हैं तो आपका गेमिंग में स्कोप अच्छा है। मॉडर्न इंजीनियर्स अपनी गेमिंग के पैशन को अपने प्रोफेशन में मर्ज कर सकते हैं। गेमर्स रेवेन्यू। एक ऐसी गेमिंग इंडस्ट्री जिसने गेमर्स के लिए नेम, फेम और पैसा कमाने का रास्ता खोल दिया।
और देखते ही देखते गेमर्स के लिए प्रॉफिटेबल और नाम कमाने का प्रोफेशन बन गया। बेसिकली ई स्पोर्ट्स में किसी भी ऑनलाइन गेम को सिलेक्ट करके टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं एंड जस्ट लाइक क्रिकेट और फुटबॉल, इसमें भी अलग अलग टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं, जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब या फिर दूसरे किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाती है। और ऐसे ही ऑनलाइन स्ट्रीमिंग से ई स्पोर्ट्स का रेवेन्यू बढ़ रहा है। मतलब स्ट्रीमिंग पैसा कमाने का गेमर्स के लिए मोस्ट कॉमन तरीका हो गया है। इनफैक्ट जो भी मोस्ट पॉपुलर स्ट्रीमर्स हैं जैसे कि कैरी मिनाटी, डायनामो, लाइव इंसान हर महीने थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं सिर्फ डोटा, CS और COD जैसे गेम्स खेलकर और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग करके। बट ई स्पोर्ट्स प्लेयर का लाइव स्ट्रीमिंग ही पैसे कमाने का इकलौता सोर्स नहीं है, बल्कि इन टूर्नामेंट्स के विनर्स को मिलियंस ऑफ रुपीस जितना प्राइज मनी रखा जाता है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इंडियन ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का ये प्राइज मनी फाइनेंशियल ईयर 2025 तक 1 बिलियन रुपीस क्रॉस कर देगा, यानी IPL विनर टीम से भी ज्यादा पैसा। और अब तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जहां पैसा ज्यादा होगा वहां पर ब्रांड्स का अप्रोच भी ज्यादा होगा, और इसलिए रिसेंटली मार्केटर्स भी अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए गेमिंग इंडस्ट्री का रास्ता चुन रहे हैं और उसमें इन्वेस्ट भी करने लगे हैं। दरअसल इन्वेस्टमेंट तो पहले से ही हो रही थी, लेकिन मोस्टली गेम लॉन्चिंग के वक्त ही होती थी, क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री उस वक्त इतनी पॉपुलर नहीं थी। मार्केटिंग इस इंडस्ट्री में काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल थी। लेकिन जैसे ही गेमिंग इंडस्ट्री ने बाकी इंडस्ट्रीज को पीछे छोड़कर बेटर रिटर्न्स प्रोवाइड करना शुरू कर दिया और अट्रैक्शन गेन करने लगी, वैसे ही सभी मार्केटर्स भी इस तरफ अपना रुख मोड़ने लगे। और आज गेमिंग इन्फ्लुएंसर सिर्फ खेलते ही नहीं हैं और ना ही सिर्फ लाइव स्ट्रीम करते हैं, बल्कि आप उनकी हर एक लाइव स्ट्रीम को बारीकी से देखेंगे तो आपको उसमें एक ब्रांड तो जरूर दिखेगा जिन्हें वो अपनी लाइव स्ट्रीम पर प्रमोट करते हैं। एंड डू यू नो उन्हें एक स्ट्रीम के कितने पैसे मिलते हैं? वेल, किसी भी एक कंपनी के पोस्ट के पीछे इन्फ्लुएंसर थाउजेंड ऑफ डॉलर्स कमाते हैं। और साथ ही अगर किसी प्लेयर की ऑडियंस बड़ी है तो उस पर्टिकुलर ब्रांड का प्रमोशन करने के लिए उसे $2.5 लाख यानी 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पे किया जाता है। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है कि हर कोई गेमर्स शुरुआत में ही करोड़ों नहीं कमाएगा। उसकी शुरुआत तो एक छोटे पायदान से ही होगी, लेकिन अपने वक्त और कड़ी मेहनत के बदौलत जब वो गेमर उभरता है तो उसका इनाम भी तगड़ा होता है, जो बहुत से लोगों को आज की तारीख में मोटिवेट कर रहा है टू परसीव दिस एज ए करियर ऑप्शन। कंक्लूजन, गेमिंग इज द फ्यूचर ऑफ इंटरैक्टिव स्टोरी टेलिंग एंड द फ्यूचर इज हियर। इस फ्यूचर में हमें केयरफुल रहना होगा और साथ ही साथ इस अपॉर्चुनिटी का फायदा भी लेना होगा। और गेमिंग में ऐसे कई एरियाज हैं जहां इंडियंस शाइन करेंगे। हम राजी जैसे गेम डेवलप कर सकते हैं, हम एनिमेशन में GTA जैसे गेम्स पर काम कर सकते हैं और बैक एंड में डाटा रिलेटेड कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर सकते हैं। इन इट्स ऑलमोस्ट $200 बिलियन इंडस्ट्री इंडिया के लिए बहुत ज्यादा स्कोप है, और जहां स्कोप है वहां होप है। अगर आपको इस वीडियो में वैल्यू मिली तो दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए